नमस्कार मित्रों, मैं लाइव न्यूज अभी तक से आया हूँ अमरनाथ यात्रा पे। मैं आपको पल पल की खबरें देते रहूँगा। अगर आप अमरनाथ यात्रा पे आने वाले हैं तो आप अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ। अगर आपके घर से रजिस्ट्रेशन या मेडिकल नहीं हो पा रहा है तो आप श्रीनगर या बेस कैंप से बनवा सकते हैं। अगर आप यहाँ अमरनाथ यात्रा पे आ चुके हैं तो आप जैसे कि ये लाइन देख ही सकते हैं, 1 से 2 दिन आपका व्यर्थ जाएगा और आपको थकान होगी और आपको चढ़ने में कई मुश्किलें भी आएंगी और आपको मेडिकल बनवा के ही आना है, वरना आपका समय व्यर्थ होगा। और देख ही सकते हैं ये लोग बनारस से आए हैं और इनका एक दिन मेडिकल बनवाने में बीत चुका है और ये इनका दूसरा दिन है। दूसरे दिन में ये आज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और अगर आप भी इनके तरह आएंगे बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मेडिकल करवाए तो आपको भी 1 से 2 दिन लग जाएगा और थकान होगी और चढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ और मुश्किलें आएंगी। और मित्रों, आप ज़्यादा लगेज मत लेके आइएगा, वरना आपको दिक्कतें आएंगी और आप रख भी नहीं पाएंगे कहीं से। और मित्रों, आप ज़्यादा लगेज भी मत लेके आइएगा क्योंकि वहाँ लॉकर की सुविधा भी नहीं मिलती है और आपको चढ़ने में और सामान रखने में भी दिक्कतें आएंगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक्सपेंसिव चीज़ें या कोई महंगी चीज़ें मत लाइएगा क्योंकि वहाँ चोरी का भी खतरा रहता है। और पहलगाम के रास्ते से मत आइएगा, बालटाल के रास्ते से आइएगा, वो आपको नज़दीक पड़ेगा। और मैं आपको फिर से एक बार चेतावनी देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवा के आइएगा, वरना आपका समय बहुत व्यर्थ जाएगा। अपनी बारी का इंतजार करें और भीड़ भाड़ ना करें। अभी तो ये भीड़ कुछ कम रहने को वहाँ पे आपको टेंट में रहना पड़ेगा और टेंट में आप ये सुबह नहीं था, अभी लगा सेफ नहीं रह सकते, सेफ नहीं रहेगा। हाँ, वहाँ चोरियाँ बहुत हो सकती हैं और वहाँ का सीजन भी बहुत वो है, कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कभी भी कोई भी सीजन निकल सकता है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाइएगा और सामान लेके जाइएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये लाइन भोर से लगी हुई है और अभी रात होने को आ चुकी है। ये लोग बिना खाए पिए सुबह से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है और ऊपर से बढ़े जा रही है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं ये लोग बिना खाए पिए। लेकिन आपको एक और सुझाव खड़े हुए हैं कि इनमें से कुछ ठंडी की मीटिंग और चक्कर भी आ चुका है, लेकिन यहाँ शाम से ठंडी बढ़ती है और मैं सुबह बार बढ़ी रहती है और ताकि आप इस समस्या से ना जूझें। अगर आप गर्मी के कपड़े लाएंगे तो आपको ठंडी लगेगी और आप इसमें, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, भोर से लाइन लगी हुई है और रात हो चुकी है, लेकिन ये लोग जस्ट से टच नहीं हुए हैं। लाइन वैसी की वैसे ही रह गई है। और अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन की लाइन है, तो इसमें आपको KYC और 250 रुपीज़ लगेगा। तो आपको जो ID कार्ड मिलेगा उस ID कार्ड का नाम है RFID कार्ड और उस ID कार्ड का डिस्क्लेमर मैं आपको बताता हूँ। This card is issued subject to term and condition of SASP. Pilgrim are advised to wear this यात्रा कार्ड during whole यात्रा। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। अगर आप ये ID कार्ड उतारेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और आपको पूरी यात्रा भर इस ID कार्ड को पहनना होगा और आपको वहाँ पे कूड़ा या कचरा या प्लास्टिक कुछ भी वहाँ फेंकना नहीं होगा। वहाँ पे भी आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। और ये जो यात्रा कार्ड है ये आपको चंदनवाड़ी या बालटाल पे सबमिट करना होगा। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, समय रात के 10 बज गए, लेकिन अभी भी लोगों को कार्ड नहीं बढ़ा है और भीड़ भी नहीं कम हुई है। मेरा भी ले लेना। आप देख सकते हैं घड़ी में भी 10 बज रहे हैं और मोबाइल में भी 10 बज रहे हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन
घर से करवा के लाएं। अगर घर से नहीं हो पा रहा है तो श्रीनगर या बेस कैंप से करवा के लाएं। और मेडिकल तो जरूर से ही करवा के लाएं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप देख ही सकते हैं रात के 11 बजने को है और सुबह से लोग बिना खाए पिए लाइन में खड़े हुए हैं और अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। आपका नहीं हुआ अभी? और देख, आपका नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अपना रजिस्ट्रेशन और मेडिकल करवा के आइए, वरना आप भी इन्हीं की तरह इस मामले में जूझेंगे और आपको ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी। अगर आप बनवा के आएंगे मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे तो आपको इन सारी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आप बिना किसी दिक्कत या परेशानी के यात्रा में डंडे से मारा। रात के 12 बजने को आ गए हैं और अभी भी इतनी लंबी लाइन है कि ये सड़क तक आ चुकी है और लाइन घटने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़े जा रही है, लोग पे लोग आ रहे हैं। हम आपको सूचित इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस समस्या से ना जूझें और आप बिना किसी दिक्कत के हुए यात्रा पे जाएं। आप रजिस्ट्रेशन करवा के आए, मेडिकल बनवा के आए। हम आपको फिर से बता रहे हैं, अगर आप घर से रजिस्ट्रेशन या मेडिकल नहीं करवा पा रहे हैं तो आप बेस कैंप या श्रीनगर पे जाएं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अगर आप अपने बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चे कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे और वो लोग को बहुत दिक्कतें आएंगी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये है बालटाल का एंट्री गेट और ये सारे टेंट का पर हेड 300 से 400 रुपए लगता है। आप बार्गेनिंग करवा के इसको कम करवा सकते हैं और यही इसी टेंट में आपको सामान रखना होगा और इस एंट्री गेट पे चेकिंग होगी। आप ये मत बोलिए, डेट जो मर्जी हो पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बस। चलो फिर बनवा ले बढ़िया। बहुत अच्छा बोले। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये लोग टेंट के ओनर हैं और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको ओ भोले करके बुलाएंगे और आप इन्हीं से बार्गेनिंग करेंगे तो यही आपको कम से कम में टेंट दिलवाएंगे। बोलो हम लोग सामान लेके चलते हैं। नहीं आप दिलाएंगे, हम लोग सामान ले लेंगे। सामान लेके आऊँ, चलो यार हम आपके साथ में आ जाओ। चलो सामान ले लेते हैं। चलो भाई चलो किया कितना रुपए लगेगा? 500। चलो यार 500 कहाँ पर है? जैसा कि आप देख सकते हैं, बालटाल से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और यहीं से आपको अमरनाथ जाने का रास्ता दिखेगा और भीड़ भी आप देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सब इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, सब थके हुए हैं, इसलिए हम वापस आपको सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन और मेडिकल करवा के आए। जैसा कि देख ही सकते हैं, पग पग पे जवान लगे हुए हैं आर्मी के। पे ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ जवान ना लगे हों। आपकी सुरक्षा हर जगह से है और यहाँ के यात्री जाते जाते यात्रा करते करते बम बम बोलते हुए जा रहे हैं, जयकारा करते हुए जा रहे हैं और महादेव की मस्ती में खोए हुए हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नहीं बेटा लग जाएगी पेड़ में। सिंगल लाइन में बोले।
काफ़ी लोग ड्यूटी लगे हुए हैं यहाँ पे, बटालियन वहाँ की आई हुई है। जय भोले, जय भोले। रास्ते में हर जगह मेडिकल कैंप पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। वहाँ पे आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको फ्री मेडिकल कैंप मिलेगा। वहाँ पे एनडीआरएफ वाले भी रहेंगे। आपको कोई भी परेशानी या और अगर कोई भी समस्या आई तो आप मेडिकल कैंप में जा सकते हैं, वहाँ आपको फ्री सर्विस मिलेगी। और अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है या अगर आपके अंदर ऑक्सीजन कम है, आपको लग रहा है ऐसा, तो आप एनडीआरएफ वाले के पास जा सकते हैं। वहाँ पे एनडीआरएफ वाले रहते हैं, वो आपको फ्री ऑक्सीजन की सेवा देंगे, फ्री ऑक्सीजन मास्क देंगे। और आप 3-4 ठो इलेक्ट्रॉल पाउडर लेके चलें, वो आपको बहुत मदद करेगा यात्रा के दौरान। और आपको मैं एक और खबर देना चाहता हूँ कि ऊपर चढ़ाई करते समय वहाँ पे आपको कोई भी लंगर नहीं मिलेगा। वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, लेकिन वहाँ सामान डबल ट्रिपल भाव पे मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यात्रा करने से पहले खाली पेट यात्रा ना करें, कुछ खा के निकले और कुछ बिस्किट या नमकीन जेब में रख ले, ताकि अगर आपको यात्रा के बीच में भूख लगे तो आप खा सके। भी दुकानें रहती हैं, उसमें आपको कोई भी हिंदू नहीं मिलेगा, सारे के सारे मुसलमान मिलेंगे, क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर है, वहाँ सारे मुसलमान रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी हिंदू दुकान पे नहीं मिलेगा। इसलिए स्वच्छता का ध्यान। और मित्रों, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जब खच्चर चलते हैं तो उनकी बदबू रास्ते भर फैलती है, और जब वो चलते हैं तो धूल उड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चलते समय, घर से निकलते समय यात्रा के लिए या तो गमछा या तो मास्क या तो हैंकी रख ले, ताकि जब धूल उड़े और बदबू लगे तो आप उसको मुंह में बांध सके। और चश्मा भी साथ ही साथ रख ले, ताकि आपके आंख में कुछ जाए ना और आपकी आंखें बचे रहें। अगर आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत पड़े तो आप बेझिझक सीआरपीएफ वालों से बोल सकते हैं। वहाँ के लोकल पुलिस वालों से आप ना कहें, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं समझ सकते हैं। कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ना समझ पाए तो आप सीआरपीएफ से कहें, वो भी बेझिझक। अगर कोई भी समस्या हो, वो कदम कदम पर सीआरपीएफ रहते हैं, आर्मी के जवान भी रहते हैं। और मित्रों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये है बालटाल का पार्किंग। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी और यहीं से यात्रा खत्म होगी। यहाँ तक आपके लिए गाड़ी घोड़ा आ सकता है। यहाँ से आगे आपको यात्रा स्टार्ट करनी होगी, यहीं से आपको पैदल चल के जाना होगा। ये है बालटाल का। अमरनाथ यात्रा करके लौट रहे हैं इनोवा गाड़ी से। 1500 रुपए लग रहा है एक लोग का वैष्णो देवी कटरा तक जाने के लिए। हम लोग बालटाल से वैष्णो देवी कटरा तक जा रहे हैं और हम लोग 7 लोग हैं। हम जितने लोग हैं, हम लोग मिला जुला के 7 लोग हैं और सब लोग 1500 रुपए दिए हैं। और मित्रों, ड्राइवर लोग लोकल लोगों से कम पैसा लेते हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए होते हैं
उनसे वो लोग ज्यादा पैसे लेते हैं क्योंकि वो लोग यात्रा पे आए हुए होते हैं। जबकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों से भी का उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना लोकल से वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यात्रा पे आ रहे हैं और हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हम लोग को पता नहीं है और ये इन लोग को कम करना चाहिए और हम लोग इन लोग को गाइड करना चाहिए कि कहाँ जाना है, हम लोग को इन लोग को पूछना चाहिए। लेकिन ये लोग अपना मनमानी करके ज्यादा पैसा ले रहे हैं दर्शन करने वालों से। सारे यात्रियों को रात होने की वजह से बेस कैंप ने श्रीनगर में रोक दिया गया था, क्योंकि टनल 13 से 14 किलोमीटर की है और सुरक्षा के कारण हमें रोक दिया गया था। और सुबह होते ही बस पे स्टिकर लगा के भेजा गया, लाइन से हर गाड़ी पे स्टिकर लगा गया है। पहलगाम वाले रास्ते पे पहलगाम का स्टिकर बालटाल वाले पे लगा के भेजा गया। बालटाल वाले पे बालटाल का, पहलगाम वाले पे पहलगाम का, जम्मू कश्मीर वाले का जम्मू कश्मीर का। आप लोगों को चार्जिंग पॉइंट और सुबह का चाय नाश्ता वहाँ मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे राजस्थान वालों ने लंगर करवाया है और चार्जिंग पॉइंट रखवाया गया है। आप जब चाहे तब मोबाइल का चार्जिंग कर सकते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और सुबह लंगर होता है, चाय नाश्ता भी मिलता है और रात को भी मिलता है। आप जब जाएंगे वहाँ लंगर रहता है। ये राजस्थान वाले करवाए हैं और वहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। रास्ते पर आपको लंगर, चार्जिंग पॉइंट, पानी, मेडिकल की सेवा और NDRF के जवान मिल जाएंगे, CRPF के जवान मिल जाएंगे।